दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे यहाँ पे सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हम अभी यहाँ पे राजेंद्र बुल्क जी की बुक को कवर कर रहे हैं। और इससे पहले हमने अजय राव जी की बुक को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है वन लाइनर के माध्यम से। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज यहाँ पे राजेंद्र बुल्क जी की जो बुक है, तो इस बुक से आज यहाँ पे 51वीं क्लास है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, रुद्रचंद के काल में पौड़ी 15 विश्व किसे कहा जाता था। तो पौड़ी 15 विश्व कहा जाता था सामान्य जनता को। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रुद्रचंद ने नई सिरे से सामाजिक व्यवस्था यहाँ पे इसने स्थापित की थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, लक्ष्मीचंद के काल में बनी विस्टाली नामक कचहरी संबंधित है। तो यहाँ पे देखो, जो ये चंदों की न्याय प्रणाली थी, ठीक है, कचहरी को इन्होंने दो भागों में बांटा था, न्योवाली और विस्टाली। ठीक है। तो लक्ष्मीचंद ने दो कचहरी की यहाँ पे स्थापना की थी। एक थी यहाँ पे न्योयाली और एक थी यहाँ पे बिस्टावली। जो बिस्टावली नामक कचहरी है, इसका जो संबंध होता था तो ये सैनिक मामलों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, विस्टाली। और जो न्योयाली थी तो ये समस्त जनता के लिए बनाई थी। एक और थी यहाँ पे, जिसको यहाँ पे कहा गया है पंचनवेशी। ठीक है, जो पंचनवेशी होती थी तो इसको पंचायती कचहरी, मतलब इसमें पंचायती कचहरी के मामले इसको यहाँ पे देखे जाते थे। ठीक है। तो न्योयाली में समस्त जनता के लिए, विस्टाली में सैनिक मामलों के लिए और पंचनवेशी में ये पंचायती कचहरी होती थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शक्ति गुसाई को। अब जो यहाँ पे शक्ति गुसाई है, ठीक है, तो ये कौन है। तो ये रुद्रचंद का बड़ा बेटा है। ठीक है। और रुद्रचंद का जो छोटा बेटा था वो था यहाँ पे लक्ष्मीचंद। तो बड़ा बेटा था यहाँ पे शक्ति गुसाई। जो यहाँ पे शक्ति गुसाई था तो ये बचपन से ही अंधा था, इसीलिए यहाँ पे लक्ष्मीचंद जो था वो राजा बनता है और शक्ति गुसाई जो है वो इसको गाइड करता है। ठीक है। जितने भी लक्ष्मीचंद ने यहाँ पे इसका जो प्रशासन था, जो यहाँ पे इसने जैसे इन्होंने इसने यहाँ पे चंदों की न्याय प्रणाली बनाई थी, जिस प्रकार से भी इसने अपने राज्य का यहाँ पे शासन प्रशासन था, वो सब यहाँ पे शक्ति गुसाई इसको बताता था। और इसीलिए यहाँ पे ये अंधा था, तो इसीलिए शक्ति गुसाई यहाँ पे राजा नहीं बनता है। ठीक है। ये लक्ष्मीचंद को गाइड करता है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो शक्ति गुसाई था। ठीक है। जो शक्ति गुसाई ने यहाँ पे कर्मचारियों की इसने यहाँ पे 3 श्रेणी बनाई थी। ठीक है। एक था यहाँ पे सरदार। ठीक है। सरदार जो था ये परगने का शासक होता था। फौजदार, तो ये सेना का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। और तीसरा था यहाँ पे नेगी। नेगी यानी कि राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे, जिनको अनाज के रूप में दस्तूर या नेक इनको मिलता था। एक प्रकार से ये चंद वंश में जो चंद का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, तो उसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पे इसको व्यवस्थित किया था। जैसे कि जो चंद वंश में राज्य प्रशासन था, तो सबसे पहले यहाँ पे होता था राज्य। ठीक है। राज्य का जो प्रधान होता था तो वो राजा कहलाता था। ठीक है। राज्य के बाद यहाँ पे आता है मंडल। ठीक है। राज्य को फिर मंडल में बांटा था। मंडल यानी कि जो मंडल होता है ये राजा के अधीन आता था। ठीक है। मंडल को फिर इन्होंने देश में बांटा था। देश जो यहाँ पे देश था तो तल्ला देश या मल्ला देश, डोटी का पर्वत, डोटियों का पर्वत या डोटी देश भी इसको कहा जाता था। ठीक है। देश के बाद यहाँ पे आता था परगने। तो परगने का प्रशासक शीकदार या इसको सरीदार भी कहा जाता था। ठीक है। परगने के बाद यहाँ पे आते थे गर्क। गर्क का जो प्रशासक होता था वो होता था नेगी। और गर्क को फिर इन्होंने गांव में बांटा था। और गांव का जो प्रमुख होता था तो वो होता था यहाँ पे सयाना। जो यहाँ पे सयाना होता था तो सयाना के अंतर्गत यहाँ पे 4 या 5 गांव आते थे और प्रत्येक गांव में एक एक प्रधान की नियुक्ति की जाती थी। यानी कि सयाना के बाद यहाँ पे प्रधान आता था और प्रधान के अंतर्गत यहाँ पे 2 थे। एक था कोटाल यानी कि गांव का हिसाब किताब
गांव की जो हिसाब किताब होता उसका यहाँ पे विशेषज्ञ होता था। और दूसरा था यहाँ पे प्रहरी। ठीक है, प्रहरी यानी कि प्रहरी गांव की चौकीदारी व अनाज एकत्र करता था। ठीक है, और जो कोटाल था तो कोटाल गांव की लगान विषयक हिसाब किताब यहाँ पे ये रखता था। इसके अलावा कुछ यहाँ पे अन्य पद भी होते थे, जैसे कि एक था यहाँ पे थातवान। ठीक है, तो थातवान यानी कि थातवान मंदिरों को दान दी जाती थी, मतलब गूंठ भूमि। ठीक है, गूंठ या विष्णुप्रीत में भूमि दान दिया जाता था। ठीक है, और ये भूमि किसी व्यक्ति को दान दी जाती थी जो यहाँ पे थातवान कहलाता था। ठीक है, दूसरा था यहाँ पे, एक था यहाँ पे शेजाली। ठीक है, शेजाली भी कहा जाता था, एक पद यहाँ पे शेजाली का होता था। वो व्यक्ति होता था शेजाली जो राजा की निजी सामान शस्त्र अस्त्र को संभालने का काम करता था। ठीक है, एक होता था यहाँ पे कैनी और एक यहाँ पे होता था छड़ी। ठीक है, छड़ी जो होता था ये घरेलू नौकर इसको कहा जाता था। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, लक्ष्मी चंद द्वारा किस वर्ष बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था? तो ये कराया गया था 1602 में। देखो यहाँ पे जब जो यहाँ पे लक्ष्मी चंद था, तो लक्ष्मी चंद ने जब गढ़वाल पे इसने आक्रमण किया था तो 7 बार इसने आक्रमण, मतलब टोटल इसने 8 बार आक्रमण किए थे, लेकिन 7 बार ये हारा था और 8वीं बार ये जीता था। ठीक है, तो जब ये 7 बार यहाँ पे आक्रमण हार जाता है, ठीक है, तो मतलब 8वें आक्रमण से पहले जो यहाँ पे लक्ष्मी चंद था उसने यहाँ पे बागनाथ मंदिर में यहाँ पे पूजा कराता है, हवन यज्ञ कराता है, और उसके बाद इसे यहाँ पे थोड़ी बहुत जीत प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसने इसका जीर्णोद्धार कब कराया था? तो 1602 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कोशी का युद्ध होता है 1635 में। ठीक है, गढ़वाल इस युद्ध में जो गढ़वाल का शासक था महिपति शाह, वो यहाँ पे शहीद हुए थे। तो कोशी का युद्ध गढ़वाल और कुमाऊं के बीच हुआ था। ठीक है, महिपति शाह और तिरमल चंद के बीच में ये युद्ध होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जागेश्वर में दीपचंद के अलावा किस चंद राजा की मूर्ति है? देखो जागेश्वर में एक तो यहाँ पे देवचंद की मूर्ति है, इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरे हैं वो है यहाँ पे तिरमल चंद। ठीक है, तो तिरमल चंद की मूर्ति भी जागनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद को किस मुगल शासक द्वारा बहादुर की उपाधि दी गई थी? तो बहादुर की उपाधि किसने दी थी इसको? शाहजहां ने दी थी। चंदकाल में कौन सा कत्यूरी राजकुमारों का गढ़ था? तो देखो यहाँ पे मनीला का गढ़ था। ठीक है, और इस पे बाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंद्र शासक ने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए गूंठ भूमि दान दी थी? ठीक है, तो मंदिरों के लिए दी जाने वाली भूमि को गूंठ भूमि कहा जाता था, और ये किसने दान दी थी? तो ये दी थी यहाँ पे बाज बहादुर चंद ने। इसके अलावा जो भोटिया लोग थे, हुण थे, तो भोटिया और हुणों पर सिरती कर, ठीक है, यानी कि ये नगद कर होता था, तो ये यहाँ पे बाज बहादुर चंद ने ही लगाया था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने अपने दरबार को मुगलों की तरह बनाने का प्रयास किया था? तो ये क्या था यहाँ पे? बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, और इसके अलावा बाज बहादुर चंद ने कुमाऊं में जजिया कर भी लगाया था। क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि कुमाऊं में जजिया कर किसने लगाया था? तो ये बाज बहादुर चंद ने लगाया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, एक हथिया देवाल कहाँ स्थित है? तो एक हथिया देवाल जो है ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, बाज बहादुर चंद के काल में ये बना था। इसकी जो बनावट है तो एलोरा के कैलाश मंदिर के समान इसकी बनावट है, और बाज बहादुर चंद को कुमाऊं का बलवन भी कहा जाता है। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद को कुमाऊं का बलवन भी कहते हैं। एक हथिया देवाल ये बाज बहादुर चंद के काल में बना था, और अगर इसकी बनावट की बात करते हैं तो एलोरा के कैलाश मंदिर के समान इसकी बनावट है। तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।